भैया क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी को पता है कि हम अध्याय नंबर 4 पढ़ा रहे हैं और अध्याय नंबर 4 का नाम है आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इस चैप्टर के अंतर्गत आज की क्लास में जो मैंने टॉपिक उठाया बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी वृत्तीय पथ की त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त कीजिए। साथ में कभी कभी इसके साथ एक आधा न्यूमेरिकल भी लगा देते हैं जिससे क्वेश्चन 5 नंबर में बन जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान भाषा में आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। आपको कोई मेहनत नहीं लगेगी, बस आप थोड़ा 10-5 मिनट का जो भी आपके पास मूल्यवान समय है वो कृपया क्लास में दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। पहले आप डेरिवेशन को समझिए। तो देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की जो गति है, ये पहली बात तो यह समझिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेशित कण है वो कितनी प्रकार से गति कर सकता है, कितनी प्रकार से जा सकता है। देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा फिगर बना के समझाऊंगा। पहली कंडीशन में फिगर नहीं बनाऊंगा, मैं दूसरी कंडीशन में फिगर बनाऊंगा, वो बनाना जरूरी, वो बनाना है बस, ठीक है। और तीसरी कंडीशन में आपको फिगर बनाना होगा। पहले तीनों कंडीशन समझिए। जैसे ये मैं कहूँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र, भाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र या एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसे हम समांतर लाइनों द्वारा ही तो व्यक्त करते हैं। ये हो गया हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई जरूरी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे लाइनों द्वारा व्यक्त कीजिए। भाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र को आप क्रॉस चिन्ह से भी व्यक्त कर सकते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को आप डॉट डॉट बिंदु से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। बस तीनों का मतलब समझिए। भाई अगर क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। अब यहाँ पर कागज नहीं है बल्कि बोर्ड है, तो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। अगर कहीं पर क्रॉस चिन्ह लगा तो ये बता रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तल के लंबवत अंदर की ओर है। अच्छा, कहीं पर डॉट डॉट अगर लगा है तो इसका मतलब है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उस तल के लंबवत बाहर की ओर है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने एक समांतर लाइनें दिखा करके आपको बताना चाह रहा हूं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण कितनी प्रकार से गति कर सकता है। देखिए, कोई आवेशित कण जो है, मान लीजिए आवेशित कण, मान लीजिए प्लस क्यों आवेश है, धन आवेश, क्योंकि आप सभी लोग समझते ही हैं, ये बात पहले चैप्टर से बताता चला रहा हूं मैं कि जब भी टेस्टिंग चार्ज लिया जाता है वो एकांक धन परीक्षण आवेश ही लिया जाता है। तो ये एकांक धन परीक्षण आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में पहली बात तो इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर सकता है, समांतर गति कर सकता है, जो कि मैंने पहली कंडीशन लिखी, ठीक है। और मैंने बताया भी था इसके पहले डेरिवेशन में कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उसके ऊपर कार्य करने वाला लॉरेंज बल शून्य होता है। वही यहाँ पर आपको दिखाना है। फिर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर गति करे। कहने का मतलब अगर ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है तो जो आवेशित कण हो वो गति कैसे करना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर, ऐसे या ऐसे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे या फिर ऐसे, समझ गए मेरी बात? अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और अगर आप क्रॉस चिन्ह से चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करें यानी अंदर की ओर, तो जो आवेशित कण है वो ऐसे गति करना चाहिए, तभी तो इस चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो वो उसी में आपको वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्योंकि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है ना तो वो वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। अभी मैं एक एक बात बताऊंगा कि कैसे वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर सकता है और चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए भी गति कर सकता है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आपको यहाँ पर सीखनी है। मेन कंडीशन तो दूसरी वाली है, ठीक है, वही एग्जाम में ज्यादा आती है, लेकिन अब चूंकि हम प्रश्न उठाए तो आधा बीच में तो नहीं छोड़ सकते हैं। आपको हम पूरा समझाएंगे एक एक बात, और जब पूरी बात आप समझ लेंगे ना तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए भाई, अब पहली कंडीशन है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है। मैं आपको बता चुका हूं, कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में अगर वो मूव करता है, गति करता है, तो उस पर कार्य करने वाला जो लॉरेंज बल होता है, क्या लिखेंगे, तो कण पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल, मैं बता चुका हूं आप सभी लोगों को, इसके पहले वाले ही डेरिवेशन में मैंने बताया कि जो लॉरेंज बल होता है वो F बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। जहां क्यू होता है वो आपका जो आवेशित कण है जिसका आवेश है वो V और B के बीच बना एंगल ये थीटा है। V क्या है, जिस वेग से आवेशित कण गति कर रहा होता है। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। क्योंकि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, जैसे चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे, अब इसी के समांतर जो आवेशित कण प्लस क्यू है वो V वेग से गति कर रहा है और ये चुंबकीय क्षेत्र भी, दोनों एक ही डायरेक्शन में। और जब V और B दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच एंगल कितना बनेगा, आप
सही सी बात है। आप बताएंगे 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री होगा तो F बराबर सूत्र लगाएंगे क्यू वी बी साइन थीटा के स्थान पर आपका हो जाएगा 0 डिग्री। बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आपको लिख रहे हैं छोटा दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लिया करें, ठीक है। आधुनिक युग में इतना आप लोग समझिए भाई। तो चूंकि ये समांतर जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, इसलिए यहाँ पर V और B के बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो इस प्रकार करने वाला बल जब निकालेंगे तो F बराबर भाई साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, जब लॉरेंज बल का व्यंजक मैंने ज्ञात करना बताया कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर कार्य करने वाला जो बल होता है वो शून्य होता है। भाई अगर हम ऐसे गति कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई बल नहीं कार्य कर रहा है, तो हम अपनी ही सरल रेखा में क्या करेंगे, गति करेंगे। जैसे कि आप कक्षा 11 में पढ़ भी चुके हैं कि कोई आवेशित कण अपनी अवस्था में तब तक बने रहने का प्रयास करता है जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। जड़ प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो भाई जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश भी वेग से गति कर रहा है, उसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है चुंबकीय बल के कारण, तो ये क्या करेगा, सरल रेखा में गति करेगा। तो आप सभी लोग नीचे लिख सकते हैं कि इस स्थिति में आवेशित कण, इस स्थिति में यहां पर लिखेंगे, इस स्थिति में है ना आवेशित कण पर जो बल कार्य करेगा, चुंबकीय बल कार्य करेगा, वो शून्य होगा। ठीक है। अच्छा, और नीचे आप लोग लिख लीजिएगा, मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं। इस स्थिति में आवेशित कण पर कार्य करने वाला बल शून्य होगा, अतः कण सरल रेखा या आप बोल सकते हैं ऋजुरेखी पथ पर गति करेगा। ऋजुरेखी मतलब क्या है, सरल रेखा में, है ना, सरल रेखी पथ पर गति करेगा। भैया ये आपकी हो गई पहली कंडीशन। ठीक, अब हम सभी लोग इसके अंतर्गत जो दूसरी कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं वही तो मेन कंडीशन है भाई साहब। दूसरी कंडीशन, फिगर मत बनाइएगा, कोई मतलब नहीं इसमें, ठीक, क्योंकि इसमें फिगर का कोई गेम नहीं। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पूछेंगे कॉपी पर लिखना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये हेडिंग डालना है, इतना आपको लिखना है, और दूसरी हेडिंग आपको डालना है, जब जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है या प्रवेश करता है, जो भी आपकी इच्छा हो लिख लीजिए। ये आपकी हो गई दूसरी कंडीशन। अच्छा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण जाता है, गति करता है, तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल आप पढ़ चुके हैं। अब वो लंबवत प्रवेश करता है। चलो, दरअसल हम इस स्थिति को क्या करेंगे, पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएंगे। देखिए यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्रॉस चिन्ह से व्यक्त करेंगे, जिससे हम सभी लोग आवेशित कण जो है उसके पथ को भली भांति समझ सकें, है ना, अच्छे से, कि वो किस पथ पर और कैसे गति करता है। देखिए यहां पर जो मैंने क्रॉस चिन्ह दिखाया, अभी अब बता भी चुके इसके बारे में। क्रॉस चिन्ह ये शो करता है कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर है। इस बात को आप ध्यान से समझिए। तो जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है उसकी जो दिशा है इस बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर है। अब कोई आवेशित कण, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मेरे पास जो है मैं उसी का इस्तेमाल करूंगा। देखिए, अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो आवेशित कण की गति ऐसे होगी, तब ये चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। भाई चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, आवेशित कण ऐसे गति करेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत माना जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर देखिए एक प्लस क्यू, है ना, आवेश है जो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत v वेग से ऐसे जो है प्रवेश करता है। अगर ऐसे प्रवेश करेगा और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा तभी वो लंबवत की कंडीशन में होगा। अब लंबवत प्रवेश कर रहा है और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में आएगा तो लॉरेंज बल आप लोगों को पता है कार्य करने लगेगा इसके ऊपर। अब जो लॉरेंज बल की दिशा होती है, लॉरेंज बल हो, अब लॉरेंज बल की जो दिशा होती है वो दिशा हम सभी लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं या फिर दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 द्वारा ज्ञात करते हैं। क्योंकि दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 द्वारा तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। चलिए भाई, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे और बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगाएंगे बल की दिशा ज्ञात करने में। ओके, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, क्रॉस चिन्ह से व्यक्त किया है, और ये ऐसे आवेशित कण विवेक से गति प्रवेश करता है इसमें। आप ध्यान से समझिएगा।
जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में आता है इसके ऊपर एक बल कार्य करता है, इस बल को हम लोग लैरेंज बल कहते हैं। अब इस लैरेंज बल की दिशा को फाइंड करेंगे पहले। तो लैरेंज बल की दिशा फाइंड करने के लिए, या बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा फाइंड करने के लिए हम सभी लोग लगाते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 ये कहता है कि ये जो होता है, ये अंगूठा धारा की दिशा में होता है, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में होती हैं, तो हथेली की लंबवत जो बाहर की ओर दिशा होती है वही होती है आपकी चुंबकीय बल की दिशा। अब आप कहेंगे सर यहाँ धारा कैसे कहां बह रही? अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत होती है, या फिर धन आवेश के चलने की दिशा में होती है। तो अगर धन आवेश द्विवेग से ऐसे चल रहा है तो यह धारा की दिशा है, सिंपल। ठीक है, तो धारा की दिशा में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अंगूठा, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में। अब हथेली के लंबवत ऐसे खड़ा कर दीजिए, हथेली के लंबवत बाहर की ओर जो डायरेक्शन होगी वो बल की डायरेक्शन होगी, अर्थात इस पॉइंट पर जो बल कार्य करेगा इस आवेशित कण पर वो ऐसे कार्य करेगा। अच्छा एक चीज बताइए, आप ऐसे जा रहे हैं और आप पर बल ऐसे लग रहा है तो आपका रास्ता ऐसे हो नहीं जाएगा, तो इसका जो रास्ता है वो कुछ ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अभी इस पॉइंट पर हम आप लोगों को बल बताते हैं। जैसे ही इस पॉइंट पर आएगा तो इसको जाना ऐसे चाहिए विवेक से, लेकिन इस पॉइंट पर जो बल लगेगा चुंबकीय बल, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल कार्य करेगा जिसे लैरेंज बल कहते हैं। अब लैरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 यहां पर भी लगाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगुलियां, अंगूठा वेग की डायरेक्शन में, धारा की डायरेक्शन में, हथेली के लंबवत जो बाहर की ओर डायरेक्शन होगी वह चुंबकीय बल की दिशा होगी। अब इस पॉइंट पर जो बल लगेगा इस आवेशित कण क्यों पर विवेक से जो ऐसे गति कर रहा था वो इधर क्यों लगेगा, तो इधर जा रहा है, बल लगे रहा है इधर की ओर, तो ये ऐसे हो जाएगा। बहुत आसान वे में आपको समझा रहा हूं, बिना वीडियो को कट किए हुए अच्छे समझ लीजिए, ये बात आपको बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं। अच्छा अब ये यहां पर आ गया तो इसको ऐसे जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए खुद बताइए। लेकिन चुंबकीय बल के कारण इसकी दिशा देखिए बदल जाएगी, कैसे? इस पॉइंट पर देखिए भाई, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में अंगुलियां, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, हथेली के लंबवत बाहर की ओर, हथेली का लंबवत नीचे की ओर तो होगा, लंबवत बाहर की ओर बल कार्य करेगा, इस पॉइंट पर बल ऐसे लगेगा। अब जब ऐसे लगेगा ये ऐसे जा रहा तो ये ऐसे घूम जाएगा, और जब इस पॉइंट पर निकालेंगे फिर यही नियम लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में अंगुलियां, अंगूठा क्या करेंगे भाई, अब देखिए ये इसको जाना ऐसे चाहिए, ये धारा की डायरेक्शन हो जाएगी। तो देखिए भाई, धारा के डायरेक्शन में अंगूठा, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में, हथेली के लंबवत बाहर की ओर क्या लगेगा, बल। अब इस पॉइंट पर बल ऐसे डायरेक्शन में लगेगा, जब इस डायरेक्शन में बल लगेगा, ऐसे जा रहा था तो इसका पता इसे घूम करके ऐसे पूरा आवेशित कण एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करने लगा। कैसे गति करने लगा पूरी बात मैंने आपको बता दिया। आप लोग इसमें क्या लिखेंगे कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो कण पर कार्य करने वाला आप लैरेंज बल लिख लीजिए, आप चुंबकीय बल लिख लीजिए, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की गाड़ी तो कार्य कर रहा है, और वो आपका होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर? अब आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पर एंगल कितना है तो आप कहेंगे 90 डिग्री, तो इसलिए जो बल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एफ बराबर आपका हो जाएगा क्यू वी बी। एफ बराबर कितना हो जाएगा, क्यू वी बी। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। अब आपने देखा कि ये जो बल इस पर कार्य कर रहा था, इस बल की वजह से ये कण एक वृत्ताकार मार्ग पर प्रगति कर रहा है, कि नहीं कर रहा है? और आपने कक्षा 11 में सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ा है, यानी वृत्तीय गति चैप्टर पढ़ा है। जब कोई पार्टिकल वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल, केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इस बल की वजह से, क्या लिखेंगे, इस बल के कारण कण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। वृत्ताकार मार्ग पर क्या करता है भाई, आप कहेंगे गति करता है, और इसका चित्र आप बनाएंगे, दिखाएंगे बकायदा। और जब कोई पार्टिकल वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा, मैं मान लूं कि जो आवेशित कण है उसका द्रव्यमान m है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है, और विवेक से आपने गति तो आपने देखा ही। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r तथा कण का द्रव्यमान m हो तो।
अब आगे मैं थोड़ा लिखूंगा, लेकिन मुझे प्लेस चाहिए, स्थान चाहिए, तो मैं इधर वाली कंडीशन को रब किए दे रहा हूं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन जो है यही सबसे बड़ी जाएगी। इसी में वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का व्यंजक, इसके आवर्तकाल का व्यंजक भी यहाँ पर फाइंड करेंगे। फिर तीसरी कंडीशन पढ़ेंगे। तो इसे मैं रब कर दूं भाई, इसे मैं रब कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप सभी से। देखिए सभी विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं, मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सभी लोग भाई क्लास को लाइक कर दिया करें। आप लोगों के लिए इतनी बेहतरीन क्लास हम बनाते हैं पूरी मेहनत के साथ, कि आप लोगों को कहीं पर दिक्कत ना हो, किसी दूसरे की वीडियो को देखने की आवश्यकता ना पड़े। इतना आसान भाषा में समझाने की कोशिश भी करते हैं। पिछले लेक्चर की अपेक्षा अगला लेक्चर और अच्छा हो, ऐसा मैं करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद भी आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता है मुझे। प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। एक वृत्ताकार पथ, मैंने कहा कि वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा, तो यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r हो और कण का द्रव्यमान m हो, तो जो अब जानते हैं वृत्ताकार पथ के दौरान कण पर कार्य करने वाला बल क्या होता है? अभिकेंद्र बल। अब जो ये अभिकेंद्र बल लगेगा, ये जो अभिकेंद्र बल लगेगा, अब आप बताइए ये किसके क्षेत्र में ये आवेशित कण गति कर रहा है? तो आप कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में। तो भाई जो अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा वो इसको चुंबकीय बल से, या जो बल कार्य कर रहा है उसी की वजह से तो कार्य मतलब प्राप्त होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई और बल कार्य कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अभिकेंद्र बल जो प्राप्त होगा यहाँ पर, वो चुंबकीय बल से ही प्राप्त होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में ये गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल इसके ऊपर लग रहा है, और उसी बल की वजह से ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तो जो चुंबकीय बल होगा वो अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। अब अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई? mv²/r बराबर चुंबकीय बल अभी आपने निकाला QVB, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1। आप ध्यान से समझिएगा, ये भी वेग है, ये भी वेग है, एक V से V कैंसिल हो जाएगा। R की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो इधर बचा है आपका mv, और ये उठ के इधर आ जाएगा QB। अब ये आपकी आ गई वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। जब कोई पार्टिकल किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्ताकार मार्ग पर गति करने लगता है, और वृत्ताकार मार्ग पर गति के दौरान ये हो गई पार्टिकल की वृत्ताकार पथ की त्रिज्या उस पार्टिकल की। ठीक है। अच्छा, इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के व्यंजक को हम सभी लोग अन्य भौतिक राशियों के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से समझिए। जैसे यदि मैं कहूं कि कण का संवेग, यदि कण का संवेग भाई p हो, तो आप लोग कह सकते हैं ये चीज कि r बराबर भाई mv है, mv के स्थान पर p बटे QB। अब ये जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का व्यंजक आया है वो आपका संवेग के पदों में आ गया। ठीक है। यदि गतिज ऊर्जा, कण की भाई गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा भी होगी। यदि गतिज ऊर्जा k हो तो k बराबर हो जाएगा ½ mv² हो जाएगा। आप लोगों ने k का एक फार्मूला और भी पढ़ा है। अगर ऊपर नीचे v से हम मल्टीप्लाई कर दें या m से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर हो जाएगा mv का होल स्क्वायर, और नीचे आपका हो जाएगा 2m। mv को लिख सकते हैं p, तो ये हो जाएगा p²/2m। अच्छा, p² बराबर 2m k के पास भेजेंगे तो 2mk हो जाएगा, या p की वैल्यू निकालेंगे तो √2mk हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थोड़ा और ध्यान से समझिए। क्या समझिए? p की वैल्यू अगर √2mk आ गई और ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तब वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या का व्यंजक आएगा वो √2mk है ना, और बटे में कितना हो जाएगा? QB। हमने एक और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का व्यंजक फाइंड किया, और ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का व्यंजक जो आया है गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान, चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के पदों में आया है। ठीक, टेंशन नहीं लेने का, आप यहां तक भी कर सकते हैं, यहां तक भी कर सकते हैं लेकिन मेरा काम तो आप सभी को पूरा पूरा बताना। मैं आधी अधूरी जानकारी दूंगा तो आपको मेरा वीडियो कैसे पसंद आएगा? आप ध्यान समझिए। इसी व्यंजक को यदि मैं कह दूं, यदि कण V विभवांतर से, ये देखिए कैपिटल V है, V विभवांतर, मैंने V को यहां विभवांतर बोला है, V विभवांतर से त्वरित किया जाए तो आप सभी लोगों ने देखिए विभवांतर बराबर पड़ा कार्य बटे आवेश। अच्छा, कार्य यहाँ किसके रूप में हो रहा है? तो आप करेंगे गतिज ऊर्जा के रूप में, तो K बराबर आ जाएगा Q इंटू में V। तब जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का व्यंजक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? √2m। अब k की बात कीजिए, k की वैल्यू अगर आप रखेंगे कैपिटल QV, नीचे पर ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। नीचे आपका है Q इंटू में B, और इस Q को ले सकते हो √Q इंटू में √Q और इंटू में B। ये √Q से एक √Q कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर आपका व्यंजक आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/B को बाहर कर लीजिए, और देखिए ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट,
तो ये हो जाएगा 2mv, और यहां पर v वेग नहीं बल्कि विभवांतर है, और बटे में कितना हो जाएगा q। अब ये जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का व्यंजक आपके सामने आया है, ये आपका विभवांतर और चुंबकीय क्षेत्र के पदों में आया है। ये भी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का ही व्यंजक है। बात समझ में आ रही? मैंने लगभग भौतिक राशियों के पदों में निकाल दिया है। हम प्रयास करते हैं कि और भी ज्यादा पदों में निकालने की कोशिश न करें, क्योंकि इतना ही काफी है। नहीं आप लोगों को फिर बड़ा लगने लगेगा और कंफ्यूजन भी होने लगेगी, तो मुझे बड़ा खराब लगेगा, है ना। चलिए, क्या मैं उसे अभी पूरी कंडीशन यहां से लेकर के यहां तक हो गई वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए आप, ठीक है। और अभी इसमें अब चूंकि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो इसके भाई एक चक्कर के दौरान जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो यदि हम कण का आवर्तकाल t मान लें, ध्यान से समझिएगा, है ना, एक चक्कर लगाने के दौरान कण का आवर्तकाल होता है कैपिटल टी। भाई एक चक्कर को लगाने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल। देखिए भाई, इसको मैंने रब कर दिया, है ना। अब यहां पर आप लिखेंगे कण का आवर्तकाल। अब आवर्तकाल के बारे में बहुत विशेष से न बताना पड़े, आप सभी लोग जानते हैं कण का आवर्तकाल t बराबर। भाई आवर्तकाल क्या है? समय ही तो है। तो अगर आवर्तकाल का व्यंजक निकालना है तो आपने पढ़ा, जैसे एक सूत्र पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो अगर आप यहां से समय बराबर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा दूरी बटे चाल। तो यहां पर आवर्तकाल निकालेंगे तो यहां पर लिखेंगे दूरी तय की गई बटे में चाल। भाई एक चक्कर के दौरान जो समय लगता है वही तो आपका आवर्तकाल होता है। और कोई पार्टिकल अगर वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो वो एक चक्कर के दौरान कितनी दूरी तय करता है? भाई 2πr, अपनी परिधि के बराबर, परिधि की लंबाई के बराबर, तो 2πr हो गया, बटे में चाल कितनी हो गई? v हो गई। तो ये हो गया इसके आवर्तकाल का व्यंजक, ठीक है। अब r का मान रख देंगे, यहां पर r का मान रखने पर भाई r का मान कितना आया? जो पहली समीकरण में आया था, ये r बराबर mv बाई क्यूबी। ये तो अन्य भौतिक राशियों के पदों में। तो r का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2π अपान में v, यहाँ पर v वेलोसिटी है, और इनटू में r की वैल्यू हो जाएगी mv, और बटे में कितना हो जाएगा? क्यूबी। v से v आपका हो गया कैंसिल। ये हो जाएगा t बराबर 2πm, और बटे में कितना हो जाएगा? क्यूबी। तो ये आपका हो जाएगा आवर्तकाल का व्यंजक। तो ये पूरा कुछ जितना मैंने बताया है, ये कंडीशन नंबर 2 की बात है कि जब कोई पार्टिकल किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है या गति करता है, ठीक है। चलिए भाई, देखिए गर्मी तो है, थोड़ा सा क्या किया जाए। अब एक तीसरी कंडीशन हमने कहा, जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करे या गति करे। जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है। अगर आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि सर कितनी लैंग्वेज लिखे, तो जितनी लैंग्वेज लिख रहे हैं यहाँ पर इतनी ही लिख दीजिएगा, बहुत काफी, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक, इतनी ही काफी। अब देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर थीटा कोण पर जब आवेशित लिखा, मैंने कण नहीं लिखा, जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है, इसको थोड़ा फिगर के माध्यम से समझाते तो और आसान समझ में आ जाएगा। देखिए, ये मैं कह दूं एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र। मैं 3 लाइनें मैंने दिखाया, चलो 4 लाइन दिखा देते, ठीक। अब इसमें आवेशित कण थीटा कोण बनाते हुए ऐसे प्रवेश कर रहा है, ये v वेग से गति कर रहा है, प्लस क्यों आवेश यहां पर है। अच्छा, ये अगर थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र को बहुत ध्यान समझिएगा, ये ऐसे, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को, इसके वेग को 2 घटकों में वियोजित करेंगे, एक तो क्षैतिज, एक तो ऊर्ध्वाधर। भाई परिणामी कैसे पता चलेगा? भाई जब थीटा डिग्री कोण पर है तो आप सभी लोगों को पता है कि हम उसे क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करके ये पता लगाएंगे कि कौन सा घटक वास्तविक रूप से उसके ऊपर कार्य कर रहा है, तभी तो उसका पथ पता चलेगा। तो इसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर दिया। अब मुझे एक बात आप बताइए, इस एंगल को आप यहां ना बना करके यहां बना लीजिए। हर एक विद्यार्थी जानता है जिस लाइन के साथ एंगल लगा होता है उसके साथ कॉस थीटा आता है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण होता है, आधार बराबर निकालेंगे कण इंटू में कॉस थीटा आ जाएगा।
तो ये आधार है नीचे वाला, यहाँ त्रिभुज अगर आप बनाते भी तो कर्ण की वैल्यू v, तो ये आ जाएगा v cos थीटा। और जिसके साथ जिस घटक के साथ एंगल नहीं लगा होता है वो घटक आपका हमेशा होता है v sin थीटा। कक्षा 11 से यही पढ़ते आप आ रहे हैं। तो इस घटक की वैल्यू v sin थीटा हो जाएगी, इस घटक की वैल्यू v cos थीटा हो जाएगी। नहीं दिख रहा होगा तो लिख लेना। अब बात आती है, देखिए भाई हम बहुत ज्यादा थ्योरी तो यहां नहीं लिखेंगे, आपको लिखना क्या है, जो जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए कोई आवेशित कण गति करता है तो हम क्या करते हैं, उसके वेग के घटक को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर लेते हैं। क्षैतिज घटक v cos थीटा जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। तो यहां पर आप ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा, चूंकि v cos थीटा घटक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। क्या भाई? समांतर है, ठीक है। तथा v sin थीटा, भाई ऐसे लिख लेना, v cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक है, अर्थात लिख सकते हैं कि इस घटक के कारण उसके ऊपर कोई बल नहीं कार्य करेगा और वो सरल रेखा में गति करेगा। तथा v sin थीटा b के लंबवत है। और अभी आपने बताया कि जो घटक, भाई ये लंबवत घटक है, तो आपने लंबवत में अभी कंडीशन पढ़ी भी है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, और वो बल क्या करता है, उसको वृत्ताकार पथ में घुमाने की कोशिश करता है, वृत्ताकार पथ पर घुमाता है। तो आप मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ये मैं फिगर थोड़ा सा मुझे बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। क्या मैं इसे रब कर दूं? मैं रब कर देता हूं, ठीक है। काफी देर हो गया लिखे, इसको रब करके तीसरी कंडीशन को बेहतरीन तरीके से आपको समझा दें, क्योंकि तीसरी कंडीशन आप समझते नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं। इसको समझिए, थोड़ा समझना बहुत जरूरी, चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो आगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में। ध्यान से समझिए, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसको हमने बी से व्यक्त किया। अब अगर कोई आवेशित कण, ध्यान समझिएगा, जो v cos थीटा है वो घटक इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो भाई अगर कोई घटक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर बल नहीं कार्य करेगा, पहली कंडीशन बता चुका हूं। अच्छा, जो v sin थीटा दूसरा घटक है वो इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक है। तो जो लंबवत घटक होता है वो आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर घुमाने की कोशिश करता है। तो ये ध्यान से समझिएगा, जो लंबवत घटक है इस पार्टिकल को वृत्ताकार मार्ग पर घुमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन ये जो रास्ता है इसका वो सरल रेखी, क्यों? क्योंकि जो v cos थीटा है वो इसको सरल रेखा में ले जाने की कोशिश करता है, और जो v sin थीटा है वो इसको वृत्ताकार मार्ग में घुमाने की कोशिश करता है। और दोनों का परिणामी जब हम निकालेंगे तो कुछ पथ ऐसा बनेगा जैसा मैंने बनाया है। भाई इस घटक के कारण ये वृत्ताकार मार्ग पथ बन गया, और इस घटक के कारण ये सरल रेखी पथ बन गया। तो ये जो पथ बना, इस पथ को हम लोग बोलते हैं कुंडलनी पथ, या कुंडलिनी नुमा आप बोल सकते हैं, है ना, कुंडलिनी नुमा। मेरी बात समझ में? अतः दोनों का परिणामी, आप ऐसे लिखेंगे, दोनों का परिणामी पथ क्या होगा? कुंडलिनी नुमा होगा, ऐसे लिखेंगे, कुंडलिनी नुमा होगा। अच्छा, तो कुंडलिनी नुमा होगा तो ये वृत्ताकार पथ पर तो है ही, कुंडलिनी में वृत्ताकार पथ तो होता है। तो इसकी अगर त्रिज्या की बात करेंगे, ठीक है, तो वृत्ताकार भाग की त्रिज्या निकालेंगे। भाई यहां पर भी तो वृत्ताकार पथ है, तो r बराबर वही सूत्र आएगा, mv अपान में कितना भाई क्यू बी। लेकिन अब यहां पर v नहीं रहेगा भाई, ये जो पथ बना है वो वेग के v sin थीटा घटक के कारण बना है। यानी जो वेग की वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? v sin थीटा होनी चाहिए, तब जाकर के ये व्यंजक आएगा। तो तीसरी कंडीशन में जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हो जाएगी वो mv sin थीटा अपान में क्यू बी हो जाएगी। और इस कुंडलिनी रूप के पथ में वृत्ताकार भाग के जो आवर्तकाल का व्यंजक होगा तो t बराबर, भाई समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कुंडलिनी मतलब वृत्ताकार पथ की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 पाई, और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r हो, तो बटे चाल की अगर बात करें तो भाई कुंडलिनी रूप पथ में जो चाल कार्य कर रही है वो v sin थीटा कार्य कर रही है, तभी तो ये कुंडलिनी रूप पथ बन रहा है। भाई v cos थीटा की वजह से तो ये सरल रेखा पथ में गति कर रहा है ना, ये हो जाएगा v sin थीटा। अब r का मान लिख दीजिए, r का मान
रखने पर। तो ये हो जाएगा टी बराबर 2 पाई बटे में v साइन थीटा, भाई गुड़े में r है, r की वैल्यू कितनी रखेंगे ऊपर देखिए एम वी साइन थीटा बटे में कितना आपका हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्यों भी एम वी साइन थीटा से एम वी साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। बात आई समझने के लिए समझ में? तो आपका ये बचेगा t बराबर 2 पाई m बचा और बटे में कितना आपका हो जाएगा क्यों भी। ये आवर्तकाल का व्यंजक आएगा। कुंडलिनी रूप पथ में या कुंडलिनी नुमा पथ में भी आवर्तकाल का व्यंजक यही होगा, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का भी केवल व्यंजक बदलेगा बस। तो इस तरीके से भैया आपने देखा कि आज के इस क्लास में मैंने कैसे आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर या आवेशित कण पर कार्य करने वाले बल की वजह से उस आवेशित कण का पथ कैसा होता है, जो पथ बनता वृत्ताकार या कुंडलिनी उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होती है, उसके आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है, इत्यादि बातों को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है। कहीं पर गलती होगी त्रुटि होगी तो माफ करना। बाकी ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।